स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में। सो डायफ्राम इज ए मसल ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ डोम शेप्ड एंड इट सेपरेट्स द thoracic cavity from the abdominal cavity. So before starting, if you haven't subscribed our channel yet, please click on the subscribe button below and subscribe our channel. So let's see the other features of the diaphragm, including its clinical, in the upcoming videos. तो डायफ्राम क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है। अब ये मसल है तो हर मसल की तरह इसका भी हमें क्या क्या पढ़ना होगा? ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं इसके, और साथ साथ सर्फेसेस और रिलेशन। सो डायफ्राम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सो डायफ्राम के दो पार्ट होते हैं, मतलब जो पूरा मस्कुलेचर है डायफ्राम का, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है और जो पेरिफेरल पार्ट होता है। जैसे सपोज ये सर्कल है, ये डिस्क है, उसका जो सेंटर पार्ट होगा और जो पेरिफेरल पार्ट होगा, ठीक। तो जो सेंट्रल पार्ट है उसे बोलते, वो फाइब्रस पार्ट होता है, मतलब टेंडिनस या फाइब्रस होता है। और जो पेरिफेरल का पार्ट है वो क्या होता है? मस्कुलर या फ्लैशी होता है। तो सेंटर पार्ट के जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे डायफ्राम मसल है तो उससे ओरिजिन होगा, तो हम ओरिजिन इसकी डिस्कस करते हैं। तो डायफ्राम की ओरिजिन तीन जगह से होती है। कौन कौन सी? स्टर्नल, कोस्टल और वर्टिब्रल। सो डायफ्राम origin consists of three parts, which first part is sternal, second is costal and the third is vertebral. तो हम पहले थोड़ा इसके डायफ्राम की लोकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम इसकी ओरिजिन देखते हैं। तो ये सपोज ये है स्टर्नम है, ये ज़ाइफोस्टर्नम बॉडी ऊपर का, सपोज ये मैन्यूब्रम स्टर्ना ही है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे रिब केज ऐसे निकला हुआ है, सारे रिब्स हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे वैसे ऐसे सब हो जाएगा, ठीक। सपोज ऐसे पूरा रिब केज है ये। जो डायफ्राम है ये कुछ यहाँ पर लोकेटेड होता है ऐसे, ठीक है। उस आगे का पार्ट ऐसे होगा, तो ये कुछ ऐसे लोकेटेड होता है। तो ठीक है, मतलब ये इसकी कुछ ओरिजिन ये रिब्स के से हो रही है, कुछ स्टर्नम के पोस्टीरियर से हो रही है, और बाकी भी कुछ रिलेशन है। तो डेट्स व्हाई वी हैव द स्टर्नल रिलेशन, कोस्टल रिलेशन जो यहाँ पर ऐसे रिब्स जा रहे हैं, और वर्टिब्रल रिलेशन क्योंकि पोस्टीरियर क्या रन कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। तो हम एक ही करके सारे रिलेशंस को, यानी कि सारे ओरिजिन को पढ़ते हैं। उससे पहले हम मॉडल से समझते हैं कि डायफ्राम का एक्चुअली शेप ऐसा होता है। तो डायफ्राम बॉडी में कुछ ऐसा दिखेगा एंटीरियर व्यू से, ऐसा दिखेगा सुपीरियर व्यू से, और पोस्टीरियर व्यू से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो अगर आप सुपीरियर व्यू से देखें तो आपको जो ग्रीन पार्ट है यही है सेंट्रल फाइब्रस पार्ट, और जो साइड साइड का है यही है पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट या फ्लैशी पार्ट। तो अब डायफ्राम को हम स्ट्रेट कर दें एकदम, तो कुछ इसी शेप ऐसी होती है, ठीक। तो जो उसके साइड साइड के मार्जिन्स हैं वो अराइज होती है स्टर्नल और थोड़ा बहुत कोस्टल से। आगे फ्रंट का होगा स्टर्नल से, क्योंकि ये बॉडी में ऐसे रहता है। तो जो फ्रंट का है ये होगा स्टर्नम से, बाकी साइड साइड का होगा कोस्टल से। और पोस्टीरियर जो ये है ऐसे इसमें स्लिप्स निकली रहती हैं, जिससे बोलते हैं क्रूरा। अगर सिंगुलर है तो क्रस, और डबल है या प्लूरल है तो क्रूरा, ठीक। तो इसकी शेप कुछ ऐसी रहेगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा आपको ऐसे इमेजिन करना है, जो फ्रंट का पार्ट होगा इसकी ओरिजिन होगी स्टर्नम से, एग्जैक्टली ऐसी बॉडी में प्रेजेंट होता है ये ऐसे। तो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसकी ओरिजिन होगी स्टर्नम से, साइड साइड का कोस्टल ओरिजिन होगा, और पोस्टीरियर का जो क्रूरा है ये क्रस है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? ये होगा वर्टिब्रल पार्ट से। तो सबसे पहले स्टर्नल के ओरिजिन देखते हैं कहाँ से। जो ये फ्रंट का पार्ट है, जिससे डायग्राम देखिए यहाँ पर, हम इसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम है, वो तो मॉडल था, ये बुकिश डायग्राम जो आपको मिलेगा वो ऐसा होगा। सो जो ये वाला पार्ट है सबसे एंटीरियर वाला, ये जो डायग्राम है हम स्टर्नम को नीचे से देख रहे हैं तब ऐसे दिखेगा, हम डायफ्राम को ऐसे देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पर सेंटर टेंडिनस पार्ट, यहाँ पर दो ओपनिंग, और ये ऐसे राइट क्रस और ये है लेफ्ट क्रस। तो और पीछे रन कर रहा है ऐसे वर्टिब्रल कॉलम। तो आई होप आप डायग्राम को अच्छे से मैचिंग कर पा रहे हैं। अपने बॉडी में डायफ्राम ऐसे प्रेजेंट होता है,
और जो डायग्राम में कैसे बनाया गया है इसको हम ऐसे नीचे से देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो स्टर्नल ओरिजिन कहाँ से होती है? दो फ्लैशी स्लिप से। मैंने ऐसे दो बनाए हैं, इससे मतलब शो कर रहा है दो फ्लैशी स्लिप्स। ठीक, ये कहाँ से होती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जाइफॉइड प्रोसेस। स्टर्नम का जो लोअर पार्ट होता है ना, ऐसे कोनिकल जो पार्ट होता है, ऐसे जो कोनिकल पार्ट होता है यही है जाइफी स्टर्नम। सो ये इसका जो प्रोसेस निकला रहता है जाइफॉइड प्रोसेस, उसके पोस्टीरियर पार्ट से ये फ्रंट वाला दो स्लिप्स ओरिजिनेट करती हैं। ठीक, तो ये हो गया स्टर्नल ओरिजिन। अब कॉस्टल ओरिजिन, रिब्स से रिलेटेड जो ओरिजिन होगा उसे बोलेंगे कॉस्टल ओरिजिन। तो हाँ, दोनों साइड जैसे रिब्स तो पूरा ऐसे सराउंड करेंगे ना, तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड मिला के 6 फ्लैशी स्लिप से। तो स्लिप मतलब कुछ खास नहीं है, स्लिप को आप ना टेंट की तरह समझ सकते हैं। सपोज हम टेंट को सुपीरियर व्यू से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है टेंट। तो जैसे यहाँ पर आप हुक बांधा होगा आपने, तो ऐसे ही ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, इससे अटैच है, तो हर एक को इसी को स्लिप बोलते हैं। ठीक, वैसे डायफ्राम है, ये तो फ्रंट से दो स्लिप यानी कि स्टर्नल पार्ट से दो फ्लैशी स्लिप से ओरिजिनेट करता है और साइड से 6 ईच साइड से ओरिजिनेट करता है। ठीक, और ये कौन से रिब से? 7th 8th 9th 10th 11th और 12th रिब से, यानी कि लोअर 6 रिब्स। तो यही हमारे कोस्टल पार्ट में लिखा हुआ है। ईच साइड हैज 6 फ्लैशी स्लिप्स विच अराइज फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द लोअर 6 यानी 7 से 12 नियर द कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नम से ओरिजिनेट वाला होता है, उसको बोलते हैं हम कोस्टल पार्ट, तो वहीं से ये ओरिजिनेट करता है। ठीक, अब आता है वर्टिब्रल पार्ट। तो इसे समझें कि हमारे पास एक और मॉडल है, ये वर्टिब्रल कॉलम का मॉडल है। ठीक, तो वर्टिब्रल में ये इसकी दो टाइप की ओरिजिन है, एक तो है राइट और लेफ्ट क्रूरा से और एक है 5 आर्क्विड लिगामेंट से। तो क्रूरा तो बताया मैंने, डायफ्राम में ऐसे दो प्रोजेक्शन टाइप का प्रेजेंट होता है। तो एक सुपीरियर व्यू में आपको दो प्रोजेक्शन ऐसे दिखेगा, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो ये कैसे प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। तो थोरेक्स और एब्डोमेन कहाँ पे बाइफरकेट करता है? अराउंड T12। ठीक, तो बॉडी में कुछ ये ऐसे प्रेजेंट होगा। इसको और सेंटर में कर लेते हैं। तो बॉडी में देखिए T12 के लोअर लेवल पे ऐसे डायफ्राम का पोस्टीरियर पार्ट लाई करता है। ठीक, तो पहले तो आपको पता ना दो रीजन है वर्टिब्रल पार्ट से, राइट और लेफ्ट क्रूरा और 5 आर्क्विड लिगामेंट तो बाद में देखेंगे। पहले हम क्रूरा पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आर्क्विड लिगामेंट। तो फर्स्ट वन इज़ द क्रूरा। तो कितने क्रूरा हैं? 2 क्रूरा, राइट क्रूरा और लेफ्ट क्रूरा। क्रूरा कुछ नहीं है, ऐसे बस प्रोजेक्शन है, मस्कुलर प्रोजेक्शन जो गिव ओरिजिन टू द डायफ्राम। ठीक, तो राइट साइड वाले के कुछ फीचर हैं। इट अराइज फ्रॉम द अपर 3 लंबर वर्टिब्रा। देखिए एकदम क्लियर है। जो राइट साइड वाला है ये L1, L2 और L3 के एंटीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक, देखिए एंटीरियर साइड से इसके ओरिजिनेट कर रहा है। और जो लेफ्ट क्रूरा है वो L2 तक ही है, देखिए L1, L2। ठीक, तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्रूरा के बीच में याद रखना है। राइट साइड वाला ओरिजिनेट करता है L1, L2, L3 से और लेफ्ट वाला करता है L1 और L2 से। ठीक, तो पहले कुछ फीचर पढ़ते हैं इसके, फिर हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो अब देखते हैं क्रूरा कितने हैं? 2 क्रूरा हैं। तो सिंगुलर क्या बोलते हैं? उसे क्रस बोलते हैं। तो राइट क्रूरा अराइज फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द अपर 3 लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, आपको जैसे बताया था अपर 3 लंबर वर्टिब्रा के एंटीरियर एस्पेक्ट से ये ओरिजिनेट करता है और राइट साइड इसके। ठीक, जैसा कि आपको एकदम डायग्राम में मॉडल में आपको एकदम क्लियर था। देखिए राइट साइड के एंटीरियर सरफेस से और अपर 3 लंबर वर्टिब्रा। लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर 2 लंबर वर्टिब्रा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अपर 2 लंबर वर्टिब्रा। ठीक, अब आते हैं आर्क्विड लिगामेंट के बारे में। तो आपको डायफ्राम का पोस्टीरियर सरफेस आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए ये तो एंटीरियर व्यू था, कैसे दिखता है? ये सुपीरियर व्यू और ये यहाँ से हो गया पोस्टीरियर व्यू। ठीक, तो हम पोस्टीरियर सुपीरियर व्यू में देखेंगे इसको। ये कौन सा क्रस है? राइट क्रस। ठीक, ऐसे था ना, ये ऐसे था। तो ये कौन सा क्रस था? राइट क्रस। ये था लेफ्ट क्रस। तो राइट और लेफ्ट क्रस के अपर पार्ट में जो
लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं मीडियन लिगामेंट या मीडियन आर्कुएट। आर्क बना रहा है ना, इसलिए आर्कुएट बोलते हैं। तो मीडियन स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भी आपको पता चलेगा। जो एकदम सेंट्रली प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मीडियन, और सेंटर के जो पास होता है उसे बोलते हैं मीडियल, और जो सेंटर से दूर होता है उसे बोलते हैं हम लैटरल। तो सेंट्रली प्रेजेंट मीडियन, सेंटर के पास प्रेजेंट है तो मीडियल, और सेंटर से दूर है तो लैटरल। तो राइट और लेफ्ट क्रस्ट को जो जोड़ रहा है अपर पार्ट को, ऐसे जो लिगामेंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, एंड इट जॉइंस द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट क्रस्ट, ठीक है। और जो सेकंड है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, जो नेक्स्ट जो आर्च दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, इसे बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। और ये किसको कवर करता है? सोएस मेजर। ऐसे सपोज ये बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है ना, तो सोएस मेजर ऐसे इसके पोस्टीरियर ऐसे जा रही रन करती है दोनों साइड, ठीक। तो ये जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है इसे किसको कवर करता है? सोएस मेजर को। तो ये लिखा हुआ है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट कवर द अपर मार्जिन ऑफ द सोएस मेजर। नेक्स्ट है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, सो इट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम। सो दिस इज मीडियन, MEDIAN, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, एकदम जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर के पास है तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो कवर कर रहा है अपर मार्जिन ऑफ द सोएस मेजर। और दूसरा है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये वाला, विच कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम। सो क्वाड्रेटस लंबोरम के एंटीरियर सरफेस को ये ऐसे कवर कर रहा है। और दोनों को इकट्ठे शो करें अगर, तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। एक साइड सोएस मेजर है और दूसरी साइड क्वाड्रेटस लंबोरम। ये है जो ये वाला है, ये है मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और ये है लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, और सेंटर में है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं। अभी तक ये डायग्राम हमने पूरा डिस्कस नहीं किया है, तो हम आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो डायग्राम को पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बहुत सारी लेबलिंग दिख रही होगी, तो हम एक एक करके सारे जाएंगे। बस आपको अब तक ओरिजिन पे भी ध्यान देना है कि कहाँ से इसे ओरिजिनेट करता है। तो अपर पार्ट में क्या था? एंटीरियर साइड क्या था? स्टर्नम का बैक या स्टर्नम के लोअर पार्ट का बैक, जिसे बोलते हैं ज़ाइगोट प्रोसेस का पोस्टीरियर सरफेस। और बाकी तक क्या था? 7th 8th 9th 10th 11th, और ये है 12th रिब से ये ओरिजिनेट करता है, जो कि होगी इसकी कॉस्टल ओरिजिन। और पोस्टीरियर में 2 क्रस्ट की मदद से ये वर्टिब्रल ओरिजिन होता है, और 5 आर्कुएट लिगामेंट। अब 5 कैसे? एक मीडियल इधर, एक मीडियल इधर, एक लेटरल इस साइड, दूसरा लेटरल साइड, तो 4 ये हो गए, और बीच में मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब हम जब मॉडल में काउंट करते हैं, 1 लेटरल, 1 मीडियल, 1 मीडियन, 2nd मीडियल एंड 2nd लेटरल लिगामेंट। तो हमने डायफ्राम की सारी ओरिजिन कंप्लीट कर ली है, अब बचता है इंसर्शन। सो डायफ्राम की ओरिजिन कैसी थी? सर्कमफ्रेंशियल थी, और साइड से ओरिजिनेट होकर सेंटर में कन्वर्ज कर रहा है। तो उसकी इंसर्शन कहाँ हो रही है? सेंटर में। सो इंसर्शन क्या है? इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मार्जिन्स ऑफ द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। सो आपको बताया था डायफ्राम 2 पार्ट हैं, एक सेंट्रल पार्ट है और एक पेरिफेरल पार्ट है। तो ऐसे ओरिजिनेट करता है साइड से, और जो सेंट्रल में जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये सेंट्रल टेंडन बोलते हैं इसको। और इसके मार्जिन्स पे ऐसे जो ब्लैक से आउटलाइन है, इससे मार्जिन्स पे ये टर्मिनेट करता है या फिर इंसर्ट हो जाता है। तो सेंट्रल टेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डायफ्राम का। तो अब सेंट्रल टेंडन के बारे में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक। तो सेंट्रल टेंडन आपको कैसा दिख रहा है? ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट मतलब इसमें 3 ऐसे पत्तियां टाइप का प्रेजेंट है। सो ऐसे 3 लीव्स हैं, जैसे थोड़ा फ्यूज़ होके ऐसा स्ट्रक्चर बना लिए हैं, जो आपको ऐसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो ये जो एंटीरियर साइड है, ये है एंटीरियर फोलिएट या एंटीरियर लीफलेट, और ये पीछे वाला राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर लीफलेट, ठीक है। फिर डायफ्राम के क्या फीचर्स हैं? इट हैज़ एन एंटीरियर लीफलेट एंड 2 पोस्टीरियर टंग शेप लीफलेट। देखिए टंग की शेप की तरह है, इसलिए बोलते हैं टंग शेप लीफलेट, पोस्टीरियर लीफलेट। सो सेंट्रल टेंडन हैज़ ए एंटीरियर लीफलेट एंड 2 टंग शेप पोस्टीरियर लीफलेट। जो राइट पोस्टीरियर ये कैसा है? ये शॉर्ट एंड स्टाउट है। स्टाउट मतलब मोटा है, ठीक। शॉर्ट एंड स्टाउट छोटा है और थोड़ा थिक है। और पोस्टीरियर लेफ्ट लीफलेट कैसा है? ये थिन है और लॉन्ग है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस याद रखना है
राइट पोस्टीरियर लीफलेट और लेफ्ट पोस्टीरियर लीफलेट में। और जो फ्यूज़ रहता है ये पेरिकार्डियम से, जानते हैं जस्ट ऊपर क्या लाई करता है, ऐसे पेरिकार्डियम। इससे जो लेटरल पार्ट भी लाई करता है वो है लेफ्ट प्लूरा और राइट प्लूरा कवरिंग द लंग्स, और सेंट्रल क्या लोकेट करता है, मीडियस्टियम। उसके साथ ही फ्यूज होता है और उसको सेपरेट हम नहीं कर सकते आसानी से। सो इट इज़ फ्यूज विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड लोकेटेड मोस्ट टुवर्ड्स द स्टर्नम, और स्टर्नम के ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने अभी 3 लिगामेंट के बारे में पढ़ा था, यानी कि टोटल कितने 5 आर्कुएट लिगामेंट के बारे में पढ़ा था। जैसे आप इसमें देख सकते हैं हमने 5 आर्कुएट लिगामेंट पढ़ा था, पर हमने एग्जैक्टली इसका ओरिजिन नहीं डिस्कस किया था, तो अब हम वही डिस्कस करेंगे। सो ये कौन सा लिगामेंट है, ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, और सेंटर में जो प्रेजेंट है वो है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। सो लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, this is medial and this is lateral। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, ये यूनिट करता है L2 के साइड से और L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस तक। सो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट कहाँ तक लाई करता है, L2 के साइड से और L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के टिप तक, दोनों साइड। और लेटर कहाँ से कहाँ तक ओरिजिनेट करता है, ये करता है L1 के ट्रांसफर प्रोसेस से ये 12th रिब के इनर सरफेस से। और जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है हम आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोनों क्रस को अपर पार्ट में ऐसे आर्च बनाता है और इसके पोस्टीरियर से बाकी स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर भी पास करते हैं मेजर, वो हम देखेंगे आगे इन द हेडिंग ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम। तो ये हो गया डायफ्राम के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपनिंग्स ऑफ द डायफ्राम।